मेरे साथ ना एक बहुत अजीब सी बात हुई। मुझे एक सपना आया और बीच में पता नहीं कैसे मेरी आँख खुली और अगेन मैं पानी पी के फिर सोने गई और जैसे मेरी आँख खुली तो मेरा सपना बंद हुआ। एंड देन फिर मैं पानी पी के वापस में सो गई। तो आपको पता है मेरा वो जो सपना था ना, वो जहाँ से बंद हुआ था वो सपना अगेन वहीं से स्टार्ट हुआ और फिर वहीं से वो आगे कंटिन्यू हुआ और पूरा सपना मैंने देखा। बहुत बार ऐसे होता है ना कि कुछ सपने अच्छे से याद रहते हैं और कुछ सपनों का तो मीनिंग ही समझता नहीं है। तो बहुत बार एक सवाल आता है ना मन में कि ये सपने क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, क्या रियल में हमारे रियल लाइफ से ये सपनों का कुछ कनेक्शन है भी या ये सपने ऐसे ही आते हैं। एक्चुअल में ना हमारा जो जागृत मन है ना, कॉन्शियस माइंड, दिन मतलब पूरा दिन सोने तक हम कई सारी चीज़ें देखते हैं, कई सारी चीज़ें हम सुनते हैं, कई सारी चीज़ें हम महसूस करते हैं और हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है ना, वो इतना उसका हाई पोटेंशियल है, उसका उसके अंदर इतनी पावर है ना, हर चीज़ वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और जो भी चीज़ें हमने देखी है, सुनी है, महसूस की है, वो सारी चीज़ें हमारे ही मन में यादों के द्वारा या बोल सकते हैं यादों के रूप में हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाती है। और जब हम सो जाते हैं तो यही सारे अनकॉन्शियस माइंड में जो सारी चीज़ें, जो सारी यादें स्टोर हो गई, वो सारी चीज़ें बाहर निकल के आती है, जिसे हम बोलते हैं कि मैंने सपना देखा। कुछ सपने होते हैं जिसका मीनिंग हमें अच्छे से समझ में आता है, कुछ सपने तो समझता ही नहीं है क्या हुआ था, कुछ याद ही नहीं रहता। इसका रीज़न ये होता है कि हम जो सपने हैं वो ऐसे मिक्स होके आते हैं। जैसे हम वीडियो बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक ऑर्गेनाइज एक पैटर्न में, वैसे नहीं, वो कहीं का कुछ देखा, कहीं का कुछ सुना, वो सारी यादें ऐसे मिक्स होके बाहर निकलती है। तो इसीलिए कभी कभी कुछ सपनों का मीनिंग हमें नहीं समझता है। आपको पता है सिर्फ अभी नहीं, पुराने ज़माने से कई सारी सदियों से लोग इस चीज़ के पीछे हैं कि सपने क्या होते हैं और इसको जानने के। और आपको पता होगा बाइबल में मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, ऐसे लोग हुआ करते थे जिनको बाकी लोगों के सपनों का मीनिंग समझ में आता था। वो सपनों से बता देते थे कि इनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। नॉट ओनली बाइबल, कई सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिसमें ये सारी चीज़ें दी गई है। और जो हमारा अभी जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी जब शुरू हुआ उसके इनिशियल टाइम में, शुरुआती के फेज़ में लोगों का ऐसा मानना था कि जब हम सोते हैं ना, सोने के बाद हमारे बॉडी में से हमारी जो आत्मा है, जो सोल है, वो एक सूक्ष्म स्वरूप में हमारी बॉडी से बाहर निकलती है और बाहर निकल के वो कई सारे अलौकिक जगहों पर जाके वहाँ पे कई सारे लोगों से मिल के आती है, कई सारी नई नई चीज़ें देखती है, सीखती है और फिर वो जो चीज़ें देख रही है ना, वही हमें सपनों के माध्यम से दिखाई देती है। आपको पता होगा कि पैरेलल यूनिवर्स है, स्वर्ग है, नरक है, न जाने हमें नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। और वो लोगों का ऐसा मानना था कि हमारा सोल, हम तो नहीं जा सकते लेकिन हमारा सोल सूक्ष्म रीति से कई सारी जगहों पे जाके आता है। कई सारे लोगों ने स्वर्ग देखा है, कई सारे लोगों ने नरक देखा है, कई सारे लोगों ने अलग अलग रिलम्स देखे हैं, पैरेलल यूनिवर्स का एक्सपीरियंस किया है। मैंने एक एग्जाम्पल किसी ने तो मेरे फ्रेंड ने बताया था, एक लड़का 6 साल का
का एक छोटा बच्चा अचानक से उसके मम्मी पापा को बोलने लगा कि अमुक अमुक जगह पर वहाँ पर एक घर है, वहाँ पे ये लोग रहते हैं, इनके नाम ये है, वहाँ पे कैसे घर है, क्या कैसे पेड़ है, बहुत सारी चीज़ें उसने बताई। और इतना छोटा बच्चा जो कभी अपना गांव छोड़ के कभी बाहर नहीं गया है, वो ऐसा कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा है। और जब एक्चुअल में कुछ लोग वहाँ पर गए, जो प्लेस ये बच्चा बता रहा था, तो वो सारी चीज़ें सही थी, सच में ऐसी प्लेस एग्जिस्ट थी और वहाँ पे थे लोग जिनका नाम ये बच्चा बता रहा था। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और मैंने सुना है कि पहले लोग हैं ना, अगर कोई इंसान सोया है, ओके, तो उसको नींद में से उठाते नहीं थे कभी भी, क्योंकि उनका ऐसे मानना था, मान लो वो सपना देख रहा है, ठीक है, और उसकी बॉडी में से उसकी जो सोल है, जो आत्मा है, वो कहीं गई है, सूक्ष्म रूप में कहीं पर वो भ्रमण कर रही है, ओके। और ऐसे में अगर हमने उसको उठा दिया तो पता नहीं उसको कैसा एक्सपीरियंस होगा, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। उसकी बॉडी को हम हिला रहे हैं, उसके अंदर उसकी आत्मा नहीं है, तो न जाने वो क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो ये रीज़न है जो हमारे दादा दादी लोग हैं ना, वो कभी भी अगर आप सोए हो तो आपको नहीं उठाएंगे, उठाते नहीं है वो, जब तक आप खुद से न जागो। अच्छा, ये तो हुआ कुछ लोगों का मानना, ओके। अब कुछ साइंटिस्ट लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट, उनका अलग अलग से अगेन मानना है। जैसे हमें ऐसे सपने आते हैं ना कि बहुत सारा पानी है और मैं पानी पीने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कि वो पानी मेरे अंदर ही नहीं जा रहा। कोशिश तो कर रही हूँ पीने का मेरे हाथ में, बट वो पानी अंदर नहीं जा रहा। जब नींद खुली तो पता चला कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। कुछ लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता था कि उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या कोई उनके गले पर बैठा है, कोई उनकी छाती पर बैठ के उनका गला दबा रहा है। कुछ दिनों के बाद पता चला उन लोगों में फेफड़े या फिर लंग डिसीज़, खांसी जैसा डिसीज़ होता है ना, लंग्स डिसीज़, वो डिसीज़ वो लोगों में हुए थे, जिसकी वजह से उनको ऐसे सपने आते थे। जैसे हमारा बाहर का टेम्परेचर जैसे कम ज़्यादा होता है ना, कभी हीट होती है, कभी ठंडा होता है, वैसे ही ना हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर या बॉडी का अंदर का टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है। और है ना, लोगों को ऐसे सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं, जिसका रीज़न मैं बता रही हूँ। उसका रीज़न ये है, हमारी बॉडी में जो वीर्य होता है, जिसको सीमेन बोलते हैं, उसका टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा होता है ना, तो फिर ऐसे सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं। और फिर नींद में ही उनका, जिसको एक टर्म है स्पेसिफिक, वीर्य पतन उसको बोलते हैं, ठीक है, तो डिस्चार्ज उनको हो जाता है। ये कोई डिसीज़ नहीं है, ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, जिसका ये रिजल्ट होता है, ठीक है, ओके। एक रिसर्च हुआ था जिसमें ना 3 लोगों पे रिसर्च किया था। वो लोग सो रहे थे और जो रिसर्चर था, जो स्टडी करने वाला पर्सन था, उसने क्या किया, रुई होता है ना, सॉफ्ट वाला रुई, ये तीनों लोगों के हाथ पर ऐसे क्या धीरे से ऐसे घुमाया वो रुई। फिर ये तीनों ने अलग अलग सपने देखे। जो फर्स्ट था उसको सपना आया कि उसके हाथ में है ना बिल्ली की पूंछ है, सॉफ्ट वाली। दूसरे आदमी को सपना आया कि उसकी बॉडी को है ना कोई ऐसे मसाज दे रहा है, सॉफ्ट वाला। देन तीसरा जो इंसान था, उसने देखा सपने में कि वो अपनी जो बेटी है उसके बालों से ऐसे प्यार से थपथपा रहा है। तो ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस अलग अलग लोगों ने किए। और कुछ जानकारों का ये ऐसा बोलना है, ऐसा मानना है कि
हमारे अंदर जो दबी हुई इच्छाएं होती है ना, हमारा गर्व, हमारा अहंकार, हमारा डर, हमारी चिंताएं, हमारा फ्रस्ट्रेशन, डेली लाइफ में क्या हो रहा है, देन कामुक वासना, वो सारी चीज़ें होती है ना, अच्छी बुरी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें कई हद तक हमारे सपनों से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम जिस टाइप के इंसान हैं, हमें उसी टाइप के सपने आते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, देन कुछ भी हो, सपना कैसा भी हो, उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर बुरा ही होता है। हमारी जो नींद है उसकी क्वालिटी कम हो गई है। तो एक्चुअली हमारी जो नींद है ना, वो ऐसी होनी चाहिए कि ना कोई सपना हो ना कुछ हो, शांत नींद होनी चाहिए। जब ऐसी नींद हमें आती है तो नेक्स्ट जो हमारा दिन है वो बहुत फ्रेश हमारा शुरुआत होती है। ओके, जो लोग अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है, जो लोग अपनी लाइफ में बैलेंस है, वो लोगों को कभी भी ऐसे धुंधले, ऐसे डरावने, ऐसे सपने उनको नहीं आते। उनकी नींद भी अच्छी होती है, क्वालिटी नींद उनकी होती है। ओके, और सपनों का मतलब ऐसे भी होता है कि जो अलौकिक या फिर डिवाइन या फिर स्पिरिचुअल जो है ना, रिलेटेड टू गॉड, हेवन, इससे भी कुछ कनेक्शन होता है। ऐसे माना जाता है कि जो 3 बजे के बाद, मतलब नाइट में हम सो रहे हैं, ठीक है, तो 3 बजे के बाद यानी कि अर्ली मॉर्निंग के जो भी ड्रीम्स होते हैं, उसे ऐसे हम मानते हैं कि जैसे कि देवदूत है ना, एंजल्स, उनका हमारे लिए कुछ मैसेज है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वो मैसेजेस कनेक्ट होते हैं। बहुत बार कुछ ऐसे सपने आते हैं एंड देन वो कुछ दिनों के बाद वो सच में होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बहुत बार। मतलब मैंने एक चीज़ देखी और मैं भूल गई, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो चीज़ एक्चुअल में हुई, और जब वो इंसिडेंस मेरे साथ घट रहा था तब मुझे याद आया, अरे ये तो मैंने सपने में देखा था। आपके साथ भी कभी अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।